नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर है 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषताएं: इसमें अखिल भारतीय संघ, विषयों का विभाजन, द्विसदनीय विधानमंडल, सांप्रदायिक मतदाताओं की अवधारणा, संघीय न्यायालय, प्रांतों का पुनर्गठन, बर्मा का पृथक्करण, संसद की सर्वोच्चता, राज्य सचिव की भारतीय परिषद का उन्मूलन। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे 1858 में बनाया गया था। अन्य प्रावधान: संघीय रेलवे प्राधिकरण, देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसने न केवल एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए बल्कि एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग और दो या दो से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी प्रावधान किया। हमारा दूसरा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? उत्तर है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब इसके बारे में जानेंगे। एल.एम. सिंघवी समिति एवं पंचायती राज समिति की नियुक्ति 1986 में भारत सरकार द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के कदमों की सिफारिश करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। समिति द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं। समिति ने सिफारिश की कि पंचायती राज प्रणालियों को संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। इसने पंचायती राज प्रणालियों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को मान्यता देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों की भी सिफारिश की। समिति ने ग्राम पंचायत को अधिक व्यवहार बनाने के लिए गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसने सिफारिश की कि ग्राम पंचायतों के पास अपनी गतिविधियों के लिए अधिक वित्त होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव और उनके कामकाज से संबंधित अन्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएं चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। इसके बारे में जानते हैं। संविधान सभा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी तथा टी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। हमारा अगला प्रश्न है, विधि दिवस कब मनाया जाता है या संविधान दिवस? तो इसका उत्तर है 26 नवंबर। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को सूचित किया। वर्ष 1934 में एम.ए. राय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। आगे जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रि परिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है।
जबकि मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। याद रखें, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग शुरुआत में नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? अनुच्छेद 28। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? उत्तर है लाहौर, 1929। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? उत्तर है मुंबई या बम्बई। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? उत्तर है पिंगली वेंकैया। अगला है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है? उत्तर है राष्ट्रपति। जानेंगे इसके बारे में। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। प्रथम संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 1961 में किया गया था, जब तत्कालीन सरकार को राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 के मामले में हार का सामना करना पड़ा था। दूसरा है, द्वितीय संयुक्त बैठक वर्ष 1978 में आयोजित की गई, जब राज्यसभा द्वारा बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 को अस्वीकार कर दिया गया। तृतीय संयुक्त बैठक का आयोजन वर्ष 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक 2002 के राज्यसभा में पारित नहीं होने पर किया गया। अगला प्रश्न जानेंगे हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता? अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 के बारे में जानेंगे। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? उत्तर है अमेरिका। मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ध्यान रखें, शुरुआत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? उत्तर है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वें संविधान संशोधन के बारे में जानते हैं। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 2 अनुच्छेद 239
डबल ए 239 ए बी जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 डबल ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल नाम दिया गया। अनुच्छेद 239 ए बी के मुताबिक राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 डबल ए के किसी भी प्रावधान या इसके अनुसरण में बनाए गए किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन जैसा है। धन्यवाद।